अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूअ व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। मोहतरम सामीन व सामिआत, नाज़रीन व नाज़िरात, मकतब अहमदिया के ज़ेर निगरानी आज का ये प्रोग्राम यानी इतवार लाइव प्रोग्राम हर इतवार की तरह ज़ेर सदारत फ़ज़लतुल शेख अहमद इब्न महमूद मौलवी सामरोदी हफ़िज़हुल्लाह के मुनाकिद हुआ है। अल्लाह से दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन इस प्रोग्राम को कामयाब बनाए और हमारी आवाज़ को उन तमाम लोगों तक पहुँचाए जिनको इस्लाह की ज़रूरत है, उन तमाम लोगों तक पहुँचाए जिनको हौसलों की ज़रूरत है, जो परेशान हैं उनका हल उन्हें मिल जाए। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला उन तक हमारी बात को पहुँचा दे, आमीन। मोहतरम सामीन, आज का लाइव प्रोग्राम का जो उन्वान मुतय्यन हुआ है वो उन्वान परेशानियों का हल क्या है। परेशानियों का हल क्या है सवालिया अंदाज में है और सिर्फ एक परेशानी का हल नहीं बल्कि परेशानियों का जमा यहाँ इस्तेमाल किया गया है कि कई किस्म की परेशानी इस दुनिया के अंदर हमारे जहन के अंदर आने वाली जितनी परेशानी है उन सारी की सारी परेशानी जिसका हल मौजूद है, लेकिन हमें उनका जो हल है हम सही तौर पर उसे तलाशते नहीं हैं, इसलिए हम कामयाब नहीं हो पाते हैं। आइए किताब और सुन्नत की रोशनी में आज आपके सामने पेश किया जाए कि परेशानी अगर आती है उसका हल क्या है। कुरान मजीद की एक वाज़ेह आयत, कुछ आयत आपके सामने तिलावत फरमाई। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूअ व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह ने फरमाया कि अलबत्ता ज़रूर हम तुमको आजमाएंगे बिशैइन, कुछ चीज़ों से। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शै का इस्तेमाल करके अल्लाह जल्ला शानहू ने ये बात वाज़ेह कर दी, न जाने कितनी चीज़ों से हम तुम्हें आजमाएंगे। तरह तरह की चीज़ें तुम्हारे पास आएगी, तुम्हारे पास परेशानी आएगी, तुम्हारे पास न जाने कैसे कैसे हालात आएंगे। उन सारे के सारे हालात जो होंगे वो हमारी जानिब से तुम्हारी आजमाइश होगी। हमारे पर परेशानी आती है, इन सारी की सारी परेशानी, ये सारी की सारी परेशानी ये अल्लाह की आजमाइश हुआ करती है।
अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उमूम के साथ एक बात कही थी कि कुछ चीज़ों हम आजमाएंगे, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह भी बतलाया कि उन चीज़ों में से कुछ चीज़ जिसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया, और वो चीज़ अल्लाह ने जिसका तज़किरा किया वो क्या क्या चीज़ें हैं। मिनल खौफी, खौफ से आजमाएंगे, डर से आजमाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों के अंदर खौफ डालेगा, हुकूमत का खौफ, न जाने किसका खौफ हमारे दिल में पला हुआ है। आज हम इस खौफ में मुब्तला है, भूखे मर जाएंगे, गरीबी में हलाक हो जाएंगे। आज हमारे दिल के अंदर खौफ बैठ चुका है। इसी खौफ के मारे न जाने कितने मुसलमान और कितने इंसान अपनी जान दे बैठे हैं। अल्लाह कहता हम खौफ से आजमाएंगे। वलजू, भूख मरी से आजमाएंगे। वनक़्स मिनल अम्वाल, माल में कमी करके आजमाएंगे। वल अनफुस वस्समरात, नफ्स में कम कर देंगे, यानी तुम्हारे घर में किसी की इंतकाल हो जाएगा या औलाद नहीं हो पाएगी। न जाने कितनी तरह की चीजें हैं जिसमें से एक अल्लाह ने कहा नफ्स को कम करके आजमाएंगे। वस्समरात, और फल को कम कर देंगे, यानी तुम्हारी पैदावार को हम कम कर देंगे। वबश्शिर साबिरीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि सब्र करने वालों के लिए बशारत है। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह, सब्र करने वाले और बशारत पाने वाले कौन लोग हैं? वो लोग हैं अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह, जब उनके पास कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, तो परेशानी की हालत में क्या कहते हैं? क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो कहते हैं यकीनन हम अल्लाह के लिए हैं और हम अल्लाह की तरफ लौटाए जाएंगे। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून, अल्लाह ने कहा यही लोग हैं सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह, उनके रब के दुरूद और उनके रब के रहमत तले लोग हैं। व उलाइका हुमुल मुहतदून, और यही लोग हिदायत याफ्ता भी है। आप गौर कीजिए, अल्लाह जल्ल शानुहु ने इन ही 2-3 आयतों के अंदर हमें न जाने कितने पैगामात दे दिए। अल्लाह ने कहा अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह, के सब्र करने वाले और बशारत पाने वाले वो लोग हैं जब उनके पास कोई परेशानी आती है, मुसीबत आती है, तो वो लोग हाय वाविला नहीं करते हैं, बल्कि उसका हल क्या है? उसका हल ये है क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कहते हैं, यानी कहते हैं यकीनन हम अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह की तरफ लौटाए जाने वाले हैं। यानी सारी परेशानियां अल्लाह की जानिब से हुआ करती है। इससे पहले क्या है? अल्लाह ने कहा हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, कुछ चीजों से आजमाएंगे। तो इससे मालूम हुआ ये परेशानियां हम पर आती है, तकलीफें आती है, ये सारी की सारी मिन जानिबिल्लाह हमारे पर आजमाइश होती है। और आजमाइश का जब मामला आता है तो इंसान वहां पर उमूमन हार जाता है, और कुछ ऐसे हौसला वाले होते हैं वो हार नहीं मानते, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें आजमाया है, उन आजमाइश में भी उतर जाते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यकीनन हम अल्लाह के लिए हैं और सिर्फ लौटाए जाएंगे। मतलब यह है कि सारी परेशानी अल्लाह की जानिब से है, अल्लाह इसका हल निकालने वाला है, अल्लाह इस परेशानी को हमसे दूर करने वाला है। आइए देखते हैं आज के माशरे के अंदर परेशानियों का हल किससे बनाया गया है। परेशानियों का हल तो यह बना लिया गया कि मौत के घाट उतर जाना, सुसाइड कर लेना, अपनी जान को दे बैठना, इसी को आज हमने परेशानियों का हल समझ लिया है। आज न जाने कितनी हमारी छोटी छोटी आज न उम्र लड़कियां और कितनी शादीशुदा कम सिन औरतें आज सुसाइड तक की नौबत उनके अंदर आ गई है। आज न जाने कितने आबा परेशान हो जाते हैं औलाद से, सुसाइड कर लेते हैं। न जाने कितनी माए अपने घर से परेशान होकर के सुसाइड कर लेती है। सुसाइड यानी आत्महत्या कर लेती है, यानी अपने आप ही मर जाते हैं। और उसके बाद इन सारी परेशानियों में सुसाइड करने वाले को न जाने कितना नाहंजार इंसान कहते हैं। ये सुसाइड नहीं है, ये अपघात नहीं है, ये आत्महत्या नहीं है, बल्कि ये मर्डर है। मर्डर नहीं है, ये आत्महत्या है, सुसाइड है। जिस किसी इंसान ने अपने आप को मार दिया वो आत्महत्या है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी परेशानी क्यों ना आ जाए, चाहे किसी ने उसको टार्चर क्यों ना किया हो, अगर वो अपने आप से अपने आप को मार देता है, ये टार्चर नहीं है,
ये सुसाइड है और आत्महत्या है। आइए मैं हदीस पेश करूं। अगर ये तसव्वुर करते हैं वो लोग जो थोड़ी थोड़ी परेशानी में सुसाइड करने वाले हैं, वो इसको हल अगर समझते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही रिवायत, बुखारी शरीफ की रिवायत आपके सामने पेश करूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस किसी इंसान ने अपने आप को किसी धारदार चीज से मार दिया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत तक वो अपने आप को उससे मारता रहेगा। किसी इंसान ने अपने आप को किसी ऊंची जगह से गिराकर मार दिया, क़यामत तक वो अपने आप को गिराते रहेगा। किसी इंसान ने जहर पीकर अपने आप को मार दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत तक वो यही काम जहर पीता रहेगा। और हदीस में आया कि वो हमेशा हमेशा जहन्नम में चला जाएगा। अब आप गौर कीजिए कि कहां से इंसान के लिए हल हो गया। ये सुसाइड किसी परेशानी का हल नहीं है, बल्कि मजीद हमें परेशानी में डालने वाली चीज सुसाइड है। सुसाइड हमें मजीद परेशानी में डालती है। आइए हम देखते हैं परेशानियों का हल क्या है। हम बितरतीब आपके सामने बात पेश करते हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ऐ वो लोग जो ईमान लाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए नमाज पढ़ो। आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज पढ़ करके और सब्र के जरिए से अल्लाह की मदद तलब करो। नमाज इंसान की परेशानियों से निजात का जरिया है। आइए हाफिज इब्न असाकिर रहमतुल्लाह ने एक बड़ा ही मशहूर वाक़या अपनी किताब के अंदर तारीख़ दिमश्क में बयान फरमाया कि ज़ैदान से दिमश्क तक एक सवारी चलाने वाला सवारी चलाया करता था। उस आदमी के पास एक शख्स आता है, वो खुद जो सवारी चलाने वाला वो बयान करता है, एक शख्स मेरे पास आता है और कहता है कि मुझे यहां से दिमश्क ले चलो। जब दिमश्क के रास्ते की तरफ जाने लगते हैं तो वो आदमी कहता है नहीं नहीं दूसरे रास्ते चलो। वो जो सवारी वाला था वो कहता है कि जिस रास्ते की तरफ तुम मुझे ले जाना चाहते हो उस रास्ते का मुझे इल्म नहीं है। कहा मैं तुम्हें ले चलता हूं। आधे रास्ते पर पहुंचते हैं, कुछ देर जब पहुंच जाते हैं और कुछ देर पहुंचने के बाद क्या होता है, होता यह है कि आधे रास्ते में देखते हैं कि न जाने कितनी लाशें पड़ी हुई है। वो आदमी घबराता है, परेशान होता है और वो बदमाश जो उस सवारी पर सवार गया था उसने अपने जो साधन उसके पास थे उसको निकाल लिए और कहा मैं तुझे मार दूंगा, तेरी जान लेने वाला हूं। तो सवारी वाले ने उस आदमी के पास मन्नत समाजत की और कहा कि भाई सारा सामान ले ले, मुझे छोड़ दे। कहा मैं सारा सामान लूंगा, तुझे भी मार दूंगा। आखिरत से डराया, खौफ दिलाया, सब कुछ किया, नहीं घबराया। उस सवारी वाले ने जो सवार हुआ था उससे कहा कि रुक जा, मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने दे। 2 रकात नमाज के लिए वो खड़े होते हैं और बड़े लंबा क़याम हो जाता है। वो सवारी वाला कहता है कि मुझे कुछ जहन में नहीं आ रहा था मैं क्या पढ़ूं, परेशान था। कहा उस दौरान एक आयत जहन में आई, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू। कौन है जो परेशान हाल की परेशानी को सुनने वाला, व यक्शिफुस सू, और उसकी परेशानी को दूर करने वाला कौन है। इलाहुम मअल्लाह, आगे के अल्फाज, क्या अल्लाह के साथ कोई है माबूद बरहक है। इस आयत में हमें क्या पैगाम देना चाहा और इस वाक़े से हमें क्या मालूम हुआ। अभी वाक़या मुकम्मल कर लो पहले। वो घोड़े का मालिक कहता है, सवारी का मालिक कहता है कि जब मैं नमाज में था मेरी जुबान से आयत निकली, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू। कौन है जो परेशान हाल की परेशानी को सुन करके उसकी परेशानी को दूर करने वाला। तो बताया कि वादी की तरफ से एक आदमी आया और उसने उस बदमाश को मार के खत्म कर दिया। सवारी वाला कहता है मैंने उससे पूछा तो कौन है, कहा मुझे उसने भेजा जिससे तूने मदद तलब की थी। तो आप गौर कीजिए परेशानी का हल कहां है। परेशानियों का पहला हल नमाज में है। अल्लाह के लिए नमाज कायम कीजिए।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, कि मेरे लिए आंखों के मेरे नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। यानी जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। आप गौर कीजिए, नमाज एक ऐसा जरिया है जो सारी परेशानियों को हमसे दूर कर देता है। और नमाज से आज मुसलमान दूर है, और मुसलमान नमाज से दूर होकर के आज न जाने कहां का अपनी परेशानियों का हल तलाश रहा है। नमाज जो सारी की सारी परेशानियों का हल है। दूसरी चीज, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती से समुंदर में छलांग लगाते हैं, मछली के पेट में है। उस हालत में आपने क्या किया था? अल्लाह से दुआ मांगी थी, अल्लाह से दुआ की थी। अल्लाह कहता है वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब, आपसे मेरे बंदे पूछते मेरे बारे में, आप कह दीजिए मैं उनसे शरक से भी करीब हूं। उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआनी, जब मेरा बंदा मुझे पुकारता है मैं उसकी पुकार को सुन लेता हूं। फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी, तो वो मेरी बात को मान ले और मुझ पर ईमान ले आए। लअल्लहुम यरशदून, ताकि वो हिदायत पा जाए। आपने इस आयत के अंदर देखिए, अल्लाह ने कहा जब मेरा बंदा मुझे पुकारता है मैं उसकी पुकार को सुन लेता हूं। जितने भी अंबिया है सारे के सारे अंबिया को परेशान किया गया, सब अंबिया परेशानी इब्तिला हुए। सारे के सारे अंबिया ने क्या किया? अल्लाह से गुहार लगाई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, उनके साथ इतना बड़ा मामला हो गया, उन्होंने क्या किया? अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की, अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली और उन्हें नजात दे दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उस किब्ती को मार करके खत्म कर दिया था और फिरौन का खौफ बैठा हुआ था, तब क्या कहा? रब्बि इन्नी लिमा अनज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, ऐ मेरे परवरदिगार जो मेरे लिए बेहतर हो मेरे पर नाजिल कर दे। अल्लाह ने उनके लिए सारे रास्ते को हमवार कर दिया, उनकी शादी भी हो गई, उनके रास्ते भी हल हो गए, सारे के सारी परेशानियां दूर हो गई। दुआ के ताल्लुक से कई कई मिसालें हैं, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं था सारी मिसालें पेश की जाए। तो दुआ सबसे बड़ा हथियार है जो सारी की सारी परेशानियों का हल दुआ के अंदर मौजूद है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम और जितने भी नबी जब कई परेशानी में मुब्तला हुए, सब ने अल्लाह से दुआ की। हज़रत अय्यूब जब बीमारी मुब्तला होते हैं, रब्बी अन्नी मस्सनियद्दुर व अंत अरहमुर राहिमीन, है मेरे परवरदिगार मुझे तकलीफ पहुंची है, व अंत अरहमुर राहिमीन, और तू रहम करने वाला है। आप गौर कीजिए, सारे के सारे नबियों ने अल्लाह से दुआ मांगी। तो दुआ ये परेशानियों का हल है, अल्लाह के जिक्र और अस्कार में परेशानियों का हल है। अल्लाह कहता है अल्लज़ीना आमनू तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। और मोमिन वो लोग हैं जो अल्लाह का जिक्र करते हैं और उनके दिलों के इत्मीनान अल्लाह के जिक्र में है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह कहता है अल्लाह का जिक्र करो, उससे दिलों को इत्मीनान मिलेगा, दिलों का सुकून, सारी के सारी परेशानियों का हल अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र और अस्कार में है। अल्लाह का जिक्र किया जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे सारे मामलात को हल कर देगा। अगला पॉइंट, तक़वा। तक़वा सारी की सारी परेशानियों का हल। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह ने कहा जो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करता है, अल्लाह उसके रास्ते हमवार कर देता है, सारी परेशानियां दूर कर देता है। व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और उसे ऐसी जगह से अल्लाह रिज़्क़ देता है जिसको गुमान भी नहीं कर सकता। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा। अल्लाह ने कहा जो अल्लाह से खौफ खाता, अल्लाह उसके रास्ते को, उसके मामलात को हल कर देता है, उसकी परेशानी अल्लाह दूर कर देता है। तौबा इस्तिग़फ़ार
यह भी परेशानियों का हल है। हमारे पर परेशानी आती किस लिए है? वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, हमारी नाफरमानी, हमारे गुनाहों के सबब अल्लाह की तरफ से हम पर मुसीबत आती है। अल्लाह ने कहा मा असाबकुम मिन मुसीबह फबिमा कसबत अयदीकुम, कि तुम्हारे पर जो अल्लाह की तरफ से मुसीबत आती है ये सारी के सारी तुम्हारे हाथ की कमाई यानी हमारे गुनाहों के सबब है। अल्लाह ने कहा फ़क़ुल तुस्तग़फ़िर रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। अल्लाह हज़रत नूह ने अपने कौम से कहा, जिसको अल्लाह ने अपने कलाम पाक में नाज़िल फरमाया, फ़क़ुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम, कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिग़फ़ार करो, वो ज़्यादा माफ़ करने वाला है। युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, तुम्हारे इस्तिग़फ़ार के बदले में आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा। व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, माल के जरिए तुम्हारी औलाद के जरिए तुम्हारी मदद करेगा। व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा, और दुनिया में तुम्हारे लिए बागात बना देगा और आखिरत में तुम्हारे लिए जन्नत जिसके नीचे नहरें जारी है। आप गौर कीजिए, इंसान न जाने कितनी चीजों से परेशान होता है। बारिश नहीं होगी इंसान परेशान हो जाएगा, बारिश नहीं होगी जमीन से पैदावार कम हो जाएगी, बारिश कम हो गई मंदा पड़ जाएगा, बारिश कम हो गई याद रख लीजिए पैदावार कम होगी, महंगाई बढ़ जाएगी। याद रख लीजिए, बात आई तो बतला दूं, आज ये जो महंगाई बढ़ती जा रही है, आज हम गवर्नमेंट पर पूरा बोझ डाल रहे हैं कि परेशान हम हो रहे हैं और हम ये कहते हैं कि जिम्मेदार गवर्नमेंट है। याद रख ले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मरतबा महंगाई आई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शिकायत की गई, या रसूल अल्लाह महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह से कहो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह ही है जो महंगाई बढ़ाने वाला है, कम करने की ताकत भी अल्लाह के पास है। तो महंगाई कब बढ़ती है? जब हमारे गुनाह ज्यादा हो जाते हैं तो आसमान से बारिश रुक जाती है और अल्लाह की तरफ से हम पर अजाब आता है, आजमाइश आती है, हम परेशान कर दिए जाते हैं। हम अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करें, तौबा करें तो हम पर अल्लाह की जानिब से बारिश उतरेगी और हमारी मदद की जाएगी, माल की ज़रूरत की जाएगी। आज इंसान माल के लिए परेशान है, खाने पीने के लिए परेशान है। आज ही एक न्यूज देखी गई, वो न्यूज ये थी कि मीडियम क्लास के लोग काफी कम हो गए और गरीब इंसान काफी बढ़ गए, गरीब इंसान काफी बढ़ गए। तो इससे क्या मालूम हुआ कि माल की हमारे पास कमी होने लगी, हमारे पास माल जाने लगा। तो इस माल के जाने का सबब अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाफरमानी है। माल के हमसे दूर होने का सबब अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमने इस्तिग़फ़ार नहीं किया। ये परेशानी हमारे लिए बनती जा रही है और हम इसी परेशानी में न जाने कितने लोग। एक बाप के बारे में आया कि उसने खुदकुशी कर ली, वजह बतलाई मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, कर्जदार हूं, कर्ज में डूबा हुआ हूं, क्या करूं, कहां से कर्ज चुकाऊं। गौर कीजिए, ये परेशानी थी खुदकुशी की। अल्लाह ने कहा नहीं नहीं, माल चाहिए मुझसे मांग, इस्तिग़फ़ार कर, मैं तेरी माल की मदद करूंगा। अल्लाह ने कहा औलाद चाहिए, इंसान आज परेशान हो जाता है 10-10, 12-12, 15-15 साल जब शादी के बाद, आज ज़हनी तौर पर इंसान परेशान होता जा रहा है। और इस परेशानी की वजह क्या है आपको मालूम है? इस परेशानी की सबसे बड़ी वजह यही है कि इंसान तौबा इस्तिग़फ़ार नहीं करता, और उसके पास औलाद नहीं होने की वजह यही है कि अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार नहीं करता और गुनाह पे गुनाह किया जाता है। अगर तौबा इस्तिग़फ़ार करेगा अल्लाह ताला उसको औलाद देकर मदद करेगा। और दुनिया में आज इंसान इतना ज्यादा परेशान नजर आता है, इस सारी की सारी परेशानी की वजह उसके गुनाहों में मुलव्विस रहना और तौबा इस्तिग़फ़ार से दूर रहना। तो आपके सामने बात पॉइंट पेश की गई कि तौबा इस्तिग़फ़ार परेशानियों का हल है। अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कीजिए,
तौबा कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके गुनाहों को माफ करेगा और इंशाअल्लाह आपकी परेशानी को भी दूर कर देगा। और भी कई एक परेशानियों के हल में से एक हल, हमारे आपसी ताल्लुकात जब जब खराब होते हैं, हमारे दिल मुर्दा होते जा रहे, हम परेशान हो जाते हैं। यदुल्लाहि अलल जमाअह, अल्लाह का हाथ जमात पर, इसका मतलब यह है अल्लाह की मदद जमात पर होती है। जब हम तफर्रुकाबाजी करते हैं, हम आपस में इख्तलाफ करते हैं, हम आपस में लड़ते झगड़ते हैं, तो हमारे दिल में नफरत पैदा होती है, हम परेशान हो जाते हैं, हम एक दूसरे मारने में तुलाते हैं। तो परेशानियों का हल हम अपने आपस ताल्लुकात को मजबूत बनाए और आपस ताल्लुकात को खूब अच्छे कर लें। परेशानियों का हल कुरान मजीद की तिलावत है। जब कभी आप परेशान हो, अल्लाह का कलाम खोले और तिलावत शुरू कर दे, इंशाअल्लाह ज़हनी तौर पर बड़ा सुकून मिलेगा। सिर्फ कुरान ना पढ़ के तर्जुमा भी साथ में पढ़े, मफहूम भी साथ में पढ़े, मानी भी समझे, तो और मजीद आपको मजा आएगा और सारी की सारी परेशानी आपसे दूर हो जाएगी। परेशानियों का हल, सहाबा कराम के वाकयात को पढ़े कि सहाबा कराम ने इस्लाम की खातिर कितनी तकलीफें झेली, कितनी तकलीफें बर्दाश्त की। सहाबा कराम के एक एक वाकयात को अपने जहनों में बिठा के रखे। जब कभी ऐसा मामला आए कि हम परेशान हो जाए, तो याद रख ले, उस वाक़े को अपने जहन में दौड़ाए, इंशाअल्लाह वो परेशानी दूर हो जाएगी। एक परेशानी सबसे बड़ी, आजकल हमारी बहुत सी बहनें और लड़कियां सबसे ज्यादा सोसाइटी की शिकार हो रही है ससुराल से परेशान हुई जैसे। इसका हल क्या है? 2-3 हल बतलाऊंगा। एक हल यह है कि अपने मामलात को अच्छे कर ले, अपनी अना को भूल जाए और अपनी सास के साथ अपने ताल्लुकात को खुशगवार कर लें। अगर आपने अपनी सास को सास नहीं समझा, अपनी सास को अपनी मां नहीं समझा, अपनी सास को घर की गार्जियन नहीं समझा, अपनी सास को घर की बड़ी नहीं समझा, तो आप मेरी बहनें कभी आप सुकून में नहीं रहेगी। अगर आपने अपनी सास को घर की बड़ी समझ लिया, जिम्मेदार समझ लिया, तो उसी दिन से आप सुकून में रह जाएगी। और जिस दिन से आपने सोचा कि नहीं सास क्या होती है, मैं जो कहूंगी वही होना चाहिए, आप कभी सुकून में नहीं रह सकते। क्यों? तंत्र चलाने वाली, घर को संभालने वाली कोई एक बड़ी औरत होती है, वही घर को संभाल सकती है और उसी के मातहत जितनी बहू होगी वो सारी रहेगी। अगर तू बड़ी बहू है और सोचती है मैं दूसरी बहू पर हाथ जमाऊं, कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है। तो सबसे बड़ी परेशानी का हल यह है कि अपने सास के साथ फर्माबरदारी इसकी करें, जैसे तुम्हारी मां की फर्माबरदारी करती है वैसे इसकी फर्माबरदारी करें। दूसरा हल यह है कि उस लड़की की मां या उसके खानदान रिश्तेदार वाले उस ससुराल के खिलाफ कोई बात ना कहे, उससे कोई बात पेश भी आ जाए तो उसको संभालने की कोशिश करे, बड़े समझ कर मामले को सुलझा दे। अगर लड़की की गलती हो तो भी समझाए, ना हो तब भी सुलझाने की कोशिश करे, अपनी अना पे ना जाए। अगर मामला नहीं संभलते हैं तो इस्लाम ने बेहतरीन तरीका बतलाया है जो पूरा तरतीब के साथ है। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, अल्लाह ने मर्द को औरत के ऊपर निगराह बनाया, यानी शौहर उसका निगराह है उस औरत का। उस शौहर की बात को मानेगी, उसकी इताअत करे, उसकी बात को माने बगैर कोई चारा नहीं है। और अपनी मनमानी तौर पर अपनी मनमानी ना करे, बल्कि शौहर जो चाहता है वही करे। अब शौहरों को भी चाहिए कि जबरदस्ती ना करे, बल्कि इस्लाम के दायरे में उनके लिए भी कुछ हुदूद है। अल्लाह ने कहा अगर औरत फर्माबरदार है ठीक है, अगर औरत नाफरमान है, बात नहीं मानती है, नहीं समझती है, समझदार नहीं है, यानी मामला नहीं निपटने वाला है, तो अल्लाह ने कहा कि पहले समझाए, वाइज़ुहुन्ना, पहले समझाए, फ़इज़ुहुन्ना। जब मामले खराब हो जाए तो पहले शौहर बीवी को समझाने की कोशिश करे। ये समझाने की जिम्मेदारी शौहर की है, किसी और की नहीं है, क्योंकि दूसरे लोग आकर के मामले को और बिगाड़ते हैं। शौहर समझाएगा, किसी और अंदाज में समझाएगा। वहजुरूहुन्ना फिल मज़ाजि'i, अगर समझाने से नहीं मानती है तो दूसरा रास्ता इख्तियार किया गया, वो कौन सा है?
वहजुरुहुन्ना फिल मज़ाजिअ, बिस्तर अलग कर दे। का एक कमरा है दूसरे कमरा सुला दे, घर में से बाहर ना निकाले। वदरिबूहुन्ना, अगर उसके बावजूद नहीं समझती है तो हल्की सी मार मारे, जो मारने के काबिल हो, ज्यादा चोट वाली मार ना मारे। अगर उससे भी नहीं मानती, अगर समझाने से मान जाती, मानने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं मानती तो मारे, हल्की हल्की मार मारे, यानी चोट ना आए। ऐसा नहीं डंडा उठा लिया और हाथ पैर तोड़ कर रख दे, नहीं, थोड़ी थोड़ी मार, समझ देने के लिए, क्योंकि शैतान उस पर सवार है, शैतान दूर हो जाए। अगर उसके बाद भी ना माने तो अल्लाह ने क्या कहा कि दोनों तरफेन से आदमी बिठाया जाए। कई आयतों में है, मैं मुख्तसर बतलाने की कोशिश करता हूं। दोनों तरफेन से कुछ आदमी बिठाए जाए, काजी मुतय्यन किया जाए, कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगाया जाए। मेरे ईमान वाले भाइयों, अब जिस आदमी ने आपका निकाह पढ़ाया है उस आदमी को बुलाया जाए, उसे काजी बनाया जाए और उस काजी को बुला करके दोनों तरफेन से बात रखी जाए, समझाने की कोशिश की जाए। नई बात बनती है, ठीक है, अल्लाह के लिए अलग कर दिया जाए दोनों को। अगर लड़के की तरफ से छुटा करना है तो उसे खुला कहा जाएगा, और लड़के की तरफ से अगर मामला है तो तलाक कहा जाएगा। दोनों को समझ लीजिए। खुला, औरत की जानिब से अगर औरत रहना नहीं चाहती है तो काजी औरत की जानिब से लिख देगा कि हम औरत और मर्द की दोनों की बात को सुन करके समझ करके निकाह को फसक करते हैं। जब निकाह फसक किया जाएगा वो आके खुला हो गया। अगर लड़के की तरफ से अलग करना है तो काजी वहां लिखेगा कि लड़के की जानिब से तलाक को मंजूर किया जाता है, तो लड़का वहां तलाक देगा। पहले तलाक पड़ेगी, तलाक के बाद 3 महीने का वक्त रहेगा। उस 3 महीने के अंदर अंदर अगर रुजू करना चाहे तो रुजू कर ले। ये मैं मसला भी मुख्तसर वाज़े कर दूं, क्योंकि आज बहुत सारा सब चल रहा है। अगर पहली मर्तबा तलाक दे दी तो 3 महीने तक, यानी 3 हैज तक उसके पास वक्त है। अगर समझ जाती है तो ठीक है, रुजू कर ले। अगर नहीं समझती है तो 3 महीने के बाद निकाह अपने आप फसख हो जाएगा। उसके बाद अगर वापस लाना है तो निकाह करके वापस रह सकते हैं, क्योंकि पहला एक निकाह, अभी एक तलाक हुआ है। लेकिन अगर उसने हर महीने एक तलाक भेज दिया है, हर महीने एक तलाक करके भेज दिया है, यह मसला भी समझ लीजिए। हर महीने एक तलाक भेज दिया है तो और 3 तलाक मुकम्मल हो गया इद्दत के अंदर तो खलास। और अगर 3 महीने के अंदर अंदर रुजू, 3 महीना मुकम्मल हो गया, अब 3 महीने बाद तलाक दे दिया तो 2 तलाक, यानी 9 महीने का भी मसला है कि तलाक 3 महीना फिर तलाक, 3 महीना फिर तलाक, 3 महीने, यानी 9 महीना। एक तरीका यह 3 महीने में 3 तलाक खलास, और एक तरीका जो मैंने आपके सामने बतलाया कि 3 महीने तक इंतजार करें। अगर रुजू कर लेते हैं ठीक है, नहीं तो फिर खत्म कर दिया जाएगा मामले को। तो तलाक जैसे इस्लाम ने एक तरीका बतलाया, अगर मियां बीवी के मामलात नहीं निपटे हैं, नहीं चलते हैं, तो शौहर को चाहिए तलाक दे दे, बात खलास करें। अगर शौहर नहीं देना चाहता है तो औरत अपनी तरफ से आदमी बिठाए, औरत के घर वाले काजी बुलाए और काजी दोनों तरफैन को बुला करके वो खुलानामा तैयार करेगा और निकाह को फसक करके मामले को खलास कर देगा। गवाहों को मद्देनजर रखते हुए जैसे निकाह का मामला होता है वैसे ही खलास कर दिया जाएगा। तो यह हल इस्लाम ने बतलाया है। इस्लाम ने जुल्म नहीं किया है, बल्कि इस्लाम ने तरीका बतलाया है। नई बात निपटती है तो अलग हो जाओ, छूटा कर दो, बात खलास। बात बन जाती ठीक है, नहीं बनती है तो जोर से जबरदस्ती नहीं है। और औरत को जाकर के सुसाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर शौहर की घरवाली तरफ से अगर परेशान किया जा रहा है तो सबसे अच्छा हाल यह है खुला का मामला कर ले औरत, बात खलास। फिर जहां उसको अच्छा लगे वहां शादी करे, जहां उसको रिश्ता अच्छा लगे वहां पर वो जाए और रहे इस्लाम के तौर तरीके पर आकर के। सबसे अच्छा यही तरीका है और यही हल है। सुसाइड कोई हल नहीं है, चाहे कितने भी बड़े अल्लामा ने कह दिया हो कि मर्डर है, मर्डर नहीं है, सुसाइड है। क्यों? जिसने अपने आप को कत्ल कर दिया उसने कत्ल किया, जिसने अपने आप को, वो मर्डर नहीं हो सकता, वो सुसाइड है, आत्महत्या है। तो चंद आपके सामने हल बतलाए परेशानियों के,
ये परेशानियों के हल किताब और सुन्नत की रोशनी में आपके सामने पेश करने की कोशिश की गई। तो जब भी कभी इंसान परेशान हो जाए तो इन्हीं दायरों के अंदर अपनी परेशानी का हल तलाशे, अल्लाह ताला उसकी परेशानी को इंशाअल्लाह ज़रूर दूर करेगा। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को नेक हिदायत दे और हमारी परेशानियों का हल किताब और सुन्नत की रोशनी में हल करने तो तौफीक अता फरमाए, और हम तमाम मुसलमानों को परेशान नजात दे, और हमारे पास जितनी आफतें आने वाली है अल्लाह तो हमें महफूज कर ले, अल्लाह सलामत रख। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।